चलिए मंगलाचरण प्रणाम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् जीवमजीवं तवं जीवल्वसेन जेणने तीर्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व और 9 पदार्थों की चर्चा के पश्चात लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ में उत्पाद व द्रव्य की चर्चा, ये एक और प्रकरण यहाँ पे लिया गया है। उसी की चर्चा करते हुए कल 20वीं गाथा का प्रारंभ किया था। एक गाथा का अर्थ और सामान्य गाथा का पाठ और सामान्य अर्थ अपन उसका समझा था। उसी को पुनः लेते हुए आज विशेष चर्चा उत्पाद व द्रव्य के संदर्भ में 20 और 21 गाथा के आधार से अपन लेंगे। 20वीं गाथा का पाठ अपन एक बार करते हैं। रासैरणपज्जाओ उपज्जयि देव पज्जौ तत्थ जीवो स एव सवस भंगुपायाधुवा एवं उत्पाद व द्रव्य को बहुत ही सरल उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे स्पष्ट किया कि जैसे जीव है तो जीव में मनुष्य पर्याय का व्यय होना, माने यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, और अगले भव में मानो देव पर्याय में जन्म हुआ तो उसे उत्पाद कहा। तो मनुष्य पर्याय का व्यय होना, देव पर्याय का उत्पाद होना, और इस व्यय और उत्पाद के मध्य में जो जीव है वो सदा वैसा का वैसा ही रहता है। मनुष्य पर्याय में भी वही जीव था जो देव पर्याय में आज पहुंचा है। तो ये जो जीव वही का वही है, ये उसका नित्यपना द्रव्यपना है। तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य, देव पर्याय का उत्पाद, मनुष्य पर्याय का व्यय, और जीव उसमें सदा द्रव्य रूप रहता है। तो इस प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य को यहाँ पे जीव के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। रासई ऋण पज्जाओ, यानी ऋण पज्जाओ यानी नर पर्याय का नाश होता है अर्थात व्यय होता है। देव पज्जाओ तत्व उपज्जयि देव पज्जाओ, और जो देव पर्याय है उसका उत्पाद होता है उपज्जयि। जीवो स एव, और जीव वही है, यानी मनुष्य पर्याय में हो चाहे देव पर्याय में, तो मनुष्य जीव हो या देव जीव हो, तो दो अलग अलग प्रकार के जीव नहीं है। वही मनुष्य जीव है था जो आज वर्तमान में देव जीव है। तो जीवो स एव सर्वस्य भंगुपाया, सर्वस्य अर्थात इसी प्रकार सभी द्रव्यों में, यानी यहाँ पे जीव द्रव्य का तो उदाहरण दिया है, बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इन सभी द्रव्यों में भंगुपाया ध्वा एवं, इस प्रकार भंगुपाया, भंग अर्थात व्यय, उपाया मतलब उत्पाद, ध्रुवा अर्थात द्रव्य। तो इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्य सभी द्रव्यों में होता है। तो एक यहाँ पे जो पहली गाथा, मतलब इस प्रकरण की जो पहली गाथा है 20वीं नंबर की, उसमें एक सामान्य उदाहरण देकर के उत्पाद व्यय द्रव्य के स्वरूप को स्पष्ट किया। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब नष्ट होना, और द्रव्य मतलब उस वस्तु का कायम रहना, बना रहना।
पर्यायों के उत्पाद व्यय के प्रवाह क्रम में वस्तु वैसी की वैसी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो यह उत्पाद व्यय और द्रव्य का सिद्धांत। अब इसमें ये बारीकी से समझना कि जो उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, मनुष्य पर्याय का व्यय और देव पर्याय का उत्पाद, ये बहुत स्थूल उदाहरण है। माने इस बीच में कितनी ही पर्यायों का व्यय हो चुका, कितनी ही नवीन पर्यायों का उत्पाद हो गया, क्योंकि हर समय एक नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है और पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है। लेकिन एक समय की पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है, इसलिए समझाने के दृष्टिकोण से अनेक समयों से युक्त जो पर्याय थी उसको वर्तमान कहा। माने बहुत सारी मिली हुई पर्यायों का एक नाम हमने वर्तमान पर्याय कहा है। जैसे मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय मतलब कितनी लंबी हो गई है, कोई 60 वर्ष का व्यक्ति है तो 60 वर्ष के अंतर्गत कितने समय उसमें व्यतीत हो गए हैं, लेकिन उन सभी समयों को मिलाकर के हमने एक पर्याय नाम ली, मनुष्य पर्याय। तो एक मनुष्य पर्याय कहने में असंख्यात पर्याय उसमें सम्मिलित है। एक दिन में असंख्यात तो वो सब पर्याय उसमें सम्मिलित है और उसको हमने कहा एक पर्याय। और फिर दूसरी पर्याय देव पर्याय। तो अब देव पर्याय भी कितनी, कम से कम भी हो तो 10,000 वर्ष तो होंगे ही होंगे किसी भी देव पर्याय में। जगन आयु 10,000 वर्ष है, तो ये 10,000 वर्ष को हमने एक पर्याय कहा, लेकिन वास्तव में उन 10,000 वर्षों में असंख्यात पर्याय उसमें व्यतीत हो जाती। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में भी 60 वर्ष तक कितनी ही पर्याय उसमें व्यतीत हो, हर समय नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है और पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है। लेकिन इतना बारीकी से हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है, तो इसलिए स्थूल उदाहरण देते हुए मनुष्य पर्याय का व्यय और देव पर्याय का उत्पाद इस तरह समझाया गया है। लेकिन समझना इस प्रकार की हर समय इस प्रकार से नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है। मोटा मोटा हमें ऐसे भी समझ में आता है कि शरीर की रचना है, जब छोटा सा बालक होता है और धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए बढ़ते बढ़ते वृद्ध तक हो जाता है, तो पूरी अवस्था ही चेंज हो जाती है। तो वो कैसे हो रही है, ये उत्पाद व्यय निरंतर चल रहे हैं ना, और ये परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देते आंखों से। बड़ा भी हो जाता है, लेकिन किस दिन बड़ा हुआ है, कब बाल सफेद हुए हैं, ये आपको पता नहीं चलता है। लेकिन ये परिवर्तन चल रहा है, हर समय प्रति समय परिवर्तन चल रहे हैं। और ये बदलाव तो उन्हें नजर में आता है जो मान लीजिए आपसे 10 वर्ष बाद मिल रहे हो, तो उन्हें बदलाव समझ में आता है कि नहीं 10 वर्ष पहले तो ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हैं। और हम डेली अपने आप को आईने में देखते हैं, हमें भी तो अभी भी वही 20 वर्ष पुराना 25 वर्ष पुराना व्यक्ति ही दिखाई देता है। क्यों? तो परिवर्तन हर समय इतनी सूक्ष्मता से हो रहा है कि वो बारीक परिवर्तन को पकड़ पाना ये इंद्रिय गम्य विषय नहीं है। लेकिन हर समय हमारे बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही थी, तो ये सारे जो परिवर्तन थे वो हर समय निश्चित रूप से चल रहे थे। हाँ, ये उत्पाद व्यय निरंतर हर समय की प्रक्रिया है। और गजब बात यह है कि ये प्रक्रिया आज तक रुकी नहीं है। रुक सकती नहीं है। रुक गई तो द्रव्य समाप्त हो जाएगा। एक समय को भी यदि किसी भी द्रव्य में उत्पाद व्यय रुक गया, इसका मतलब उसकी सत्ता ही खतरे में आ जाएगी। तत्वा सूत्र ग्रंथ में आगे चल के अपन पढ़ेंगे, 5वें अधिकार आएगा तो वहाँ पे बहुत विस्तार में अपन चर्चा करेंगे। उत्पाद व्यय द्रव्य की बहुत सुंदर चर्चा वहाँ पे आएगी कि सत्ता किसे कहते हैं, कि वहाँ पे का उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। सत्ता क्या है? ये उत्पाद व्यय और द्रव्य की युक्तता, यही सत्य है, यही अस्तित्व है। माने किसी भी वस्तु का जो निर्माण हुआ है, उसका जो अस्तित्व है वो किस कारण से है? ये उत्पाद व्यय और द्रव्य के कारण अस्तित्व है। यदि उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं होगा तो वस्तु की अस्तित्व, वस्तु की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी। वो है माने उसका है पना ही उत्पाद व्यय द्रव्य के कारण है कि वह परिवर्तित भी होता है और परिवर्तित होते हुए उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा रहता है। तो ये परिवर्तन भी है, परिवर्तन के साथ अपरिवर्तन भी है। ये दोनों चीजें साथ में है, इसलिए वस्तु है। और यदि इनमें से एक भी वस्तु का अभाव हो गया, नष्ट हो जाएगा, पहले ही होगी। अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व नहीं जाएगा।
क्योंकि आप देखिए बढ़ जाएगी। किसी भी वस्तु को एक समय से दूसरे समय में जाने के लिए क्या चाहिए? 1 सेकंड से दूसरे सेकंड में जाना है वही उत्पाद व्यय चलेगा। तो क्या क्या चीजें चाहिए इसमें? जब वस्तु भी चाहिए, होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। कि 1 सेकंड से दूसरे सेकंड में जाना है, इसका मतलब कुछ नया उत्पन्न हो रहा है दूसरे समय में, तो उत्पाद चाहिए। और जब उत्पाद हो रहा है तो पिछले एक समय जो 1 सेकंड की पर्याय थी उसका क्या होगा? व्यय होगा ही होगा। 1 सेकंड को छोड़े बिना दूसरे सेकंड में जाना संभव है? ये संभव नहीं है। यदि दूसरे सेकंड में जाना है तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी हाँ, पहली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। बिना पहली सीढ़ी को छोड़े दूसरी सीढ़ी पर जाना संभव नहीं। तो ये उत्पाद और व्यय। लेकिन जिस समय पहली सीढ़ी को छोड़ रहे हैं और दूसरी सीढ़ी पर जा रहे हैं तो छोड़ने वाला और नई सीढ़ी पर चढ़ने वाला, कि वो दो अलग अलग हैं कि वही है? क्योंकि यदि अलग अलग मानेंगे तो जो पहले समय में था उसका व्यय हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा, और जो दूसरे समय में पहुंचा है तो प्रश्न ये होगा कि पहुंचा कौन है? आप विदिशा स्टेशन से बैठे और भोपाल जाने के लिए, तो विदिशा स्टेशन में बैठने वाले तो आप थे, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होगा कि भोपाल कौन पहुंचा है? यदि ये द्रव्य ना रहे तो आपकी अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आपकी सत्ता ही नहीं रहेगी, क्योंकि बैठने वाला विदिशा में कोई और था और जो पहुंचा है भोपाल पे, वो प्रश्न ही खड़ा होगा कि वो पहुंचा कौन है? कि उत्पाद व्यय भी चल रहा है। बिना उत्पाद व्यय के आप विदिशा को छोड़ करके भोपाल पहुंच नहीं सकते हो, और बिना द्रव्य के पहुंचेगा कौन? ये सत्ता खतरे में आ जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य ये किसी भी द्रव्य की सत्ता का निर्माण करते हैं। ये विश्व की सत्ता ये उत्पाद व्यय और द्रव्य से ही चल रही है। उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना कोई भी द्रव्य रह नहीं सकता है। यहाँ पे उदाहरण मात्र जीव द्रव्य का दिया है, लेकिन ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल सभी द्रव्यों में समझना, सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य की व्यवस्था बराबर चल रही है। पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन इस उत्पन्न नष्ट के बीच में एक वस्तु ऐसी है जो कभी भी बदलती नहीं है, उसका नाम है द्रव्य। अब देखिए लोग ऐसे मानते हैं वस्तु नष्ट हो जाती है। अब देखिए उत्पाद व्यय द्रव्य में वस्तु का उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, लेकिन किसी भी वस्तु का ऐसा उत्पाद नहीं होता कि उसका स्वभाव बदल जाए। माने क्या कि जैसे जीव और पुद्गल है, ठीक है, तो जीव की पर्यायों में भी उत्पाद व्यय चल रहा है और पुद्गल की पर्याय में भी उत्पाद व्यय चल रहा है, लेकिन जीव में कभी भी स्पर्श रूप उत्पाद नहीं होगा और ज्ञान रूप पर्याय का माने ज्ञान का कभी व्यय नहीं होगा। ज्ञान पर्याय में ही निरंतर उत्पाद व्यय चल रहा है, ज्ञान गुण की पर्यायों में निरंतर उत्पाद व्यय चल रहा है, लेकिन ज्ञान गुण कभी स्पर्श रूप परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार का उत्पाद कभी भी ज्ञान गुण में नहीं होगा। ऐसे ही स्पर्श गुण में, कि स्पर्श गुण में उस तत्संबंधी उत्पाद व्यय निरंतर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा उत्पाद कभी नहीं होगा कि वह ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो वह उत्पाद नहीं उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। उत्पाद माने उपद्रव हो जाएगा। वास्तव में ऐसा उपद्रव कभी भी द्रव्य में नहीं होता है। जीव जीव ही रहता है, पुद्गल पुद्गल ही रहते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य ये सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही परिवर्तन उनमें होता है। माने उत्पाद व्यय होता है, लेकिन उत्पाद व्यय जीव द्रव्य अपने अपने द्रव्य की मर्यादा में रह करके ही होता है। जैसे सोने का जो भी उत्पाद व्यय होगा वो सोने की मर्यादा में ही होगा, लोहे की मर्यादा में जाकर के उस स्वर्णत्व का उत्पाद व्यय नहीं होगा। आप सोने को कितना भी गलाओ, कितना भी कूटो, कुछ भी करो, आप उसका हार बनाओ, चूड़ी बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन वह रहेगा स्वर्णत्व ही। और उसके जितने परिवर्तन हो रहे हैं, जितनी अवस्थाएं हमें देखने को मिल रही है, वह स्वर्ण रूप से ही देखने को मिलेगी। उसमें लोहत्व का प्रवेश कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही लोहे में जितना परिवर्तन हो रहा है वह लोहे की मर्यादा को नहीं छोड़ता है।
उसमें लोहे रूप ही परिवर्तन होगी। जो कुछ भी उसमें किया जाएगा वह सब लोह रूप ही रहने वाला है। इसी प्रकार जीव द्रव्य के परिवर्तन जीव द्रव्य की मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। पुद्गल द्रव्य का परिवर्तन पुद्गल द्रव्य की मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। लोहे का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि लोहा मट्टी हो जाता है। क्योंकि समझाना उत्कृष्ट वस्तु को है, जीव पदार्थ को समझाना है, तो समझाने के लिए पदार्थ को भी कैसा लिया, उत्कृष्ट लिया। लेकिन ये प्रत्येक द्रव्य में घटित है, ठीक है, चाहे स्वर्ण हो, लोहा हो, तांबा हो, अरे कोई भी वस्तु हो, सब में ये उत्पाद व्यय और द्रव्य चल रहा है। जीव जीव रूप ही रहेगा और जीव में परिवर्तित होने वाली जो पर्याय हैं वो भी जीव रूप ही होंगी। माने उनमें पुद्गल का पर्याय उसमें प्रवेश नहीं करती है। माने पुद्गल द्रव्य में कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका परिवर्तन जीव द्रव्य में आ जाए, ऐसे कोई भी परिवर्तन पुद्गल द्रव्य के जीव द्रव्य में नहीं आते हैं। काल द्रव्य का भी अपना परिवर्तन चल रहा है। काल द्रव्य में स्वयं के अनंत गुण है, उनका निरंतर उसमें परिवर्तन चल रहा है। और 6 सामान्य गुण तो हमें पता ही है, प्रत्येक द्रव्य में 6 सामान्य गुण है, तो उनका परिवर्तन निरंतर चल रहा है। काल द्रव्य की अपनी अनंत विशेषताएं हैं, वो उसमें निरंतर वैसा परिणमन चल रहा है। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल, इन सभी द्रव्यों में अपना अपना परिवर्तन निरंतर चलता है। अब हालांकि जिनवाणी में मूल प्रयोजन मोक्ष मार्ग का है और मोक्ष मार्ग में मुख्य भेद विज्ञान जीव और पुद्गल में करना है, क्योंकि हमारी जो मूल अज्ञानता बैठी हुई है वो शरीर के साथ बैठी हुई है कि शरीर को ही अपन जीव मानकर बैठे हुए। तो जिनवाणी में भी जितने भेद विज्ञान के प्रकरण आपको पढ़ने को मिलते हैं वो मूलतः जीव और पुद्गल में ही मिलेंगे। अब पुद्गल में स्थान बदलते जाते हैं, शरीर के साथ भेद विज्ञान होगा, फिर कर्मों के साथ भेद विज्ञान होता है, और फिर कर्मजन्य जो विकारी भाव होते हैं उनके साथ भेद विज्ञान है। लेकिन मूलतः 2 पार्टी है, जीव और पुद्गल, जिनमें भेद विज्ञान मुख्य रूप से किया जाता है। हालांकि भेद विज्ञान तो बाकी समस्त द्रव्यों से ही करना है, पुद्गल के साथ साथ जीव द्रव्य से। हाँ, भेद विज्ञान तो माने एक तरफ तो जीव परमानेंट है ही, जो मैं हूँ, और मेरा भेद विज्ञान माने मैं बाकी समस्त द्रव्यों से भिन्न हूँ। लेकिन चूंकि हमारी मान्यता पुद्गल के साथ एकत्ववादी में ज्यादा बैठी हुई है, नहीं, हमने अपनी सत्ता को नहीं जाना है, पहचाना इसलिए बैठी हुई है। हाँ, तो सबसे नजदीक हमें कौन दिखाई देता है, शरीर ही दिखाई देता है। तो हम अपने अस्तित्व को शरीर रूप ही अनुभव करते हैं। तो इसलिए मुख्य रूप से जो भेद विज्ञान की चर्चा आती है वो शरीर और जीव के साथ आती है, अथवा जीव और पुद्गल के मध्य आती है। लेकिन भेद विज्ञान बाकी समस्त द्रव्यों के साथ भी होता है, धर्म अधर्म आकाश और काल। और जैसा आदरणीय दादा ने अब हम सभी को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट भी किया था, भेद विज्ञान जैसे धर्म अधर्म आदि द्रव्यों के साथ जो भेद विज्ञान है, धर्म द्रव्य का कार्य माने चलाने में निमित्त होता है। तो ऐसे यदि मैं अपने आप को चलाने वाला मानूं, अपने आप को रोकने वाला मानूं, अपने आप को स्थान देने वाला मानूं, तो ये सब हमने अपने आप को धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य रूप अनुभव किया, तो मालिक बन गए। तो उस समय उनके साथ भी भेद विज्ञान कराया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो भेद विज्ञान के प्रकरण आते हैं वो जीव और पुद्गल के मध्य आते हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी हमारे साथ पुद्गल द्रव्य है और हमारी मान्यता भी पुद्गल द्रव्य में ही बैठी हुई है, एकत्वमतवादी की। तो इसलिए भेद विज्ञान के जब जब प्रकरण आते हैं तो वो जीव पुद्गल के आते हैं, लेकिन उसमें धर्म अधर्म आकाश और काल को भी गर्वित समझना चाहिए। वर्णन इसलिए किया कि जीव से शरीर से मोह बना हुआ है। हाँ, अब 7 तत्वों का तो निर्माण ही इस तरह से हुआ है कि जीव और अजीव। अब अजीव के अंतर्गत बाकी सारे द्रव्य उसमें समाहित हो जाते हैं, लेकिन भेद विज्ञान का मुख्य प्रयोजन मैं जीव हूँ, बाकी सब शरीर आदि सब अजीव है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य की व्यवस्था निरंतर चल रही है। हर समय नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है और वो वस्तु वैसी की वैसी सदा बनी रहती है। इसका नाम है द्रव्य। तो इस प्रकार 20वीं गाथा में जीव द्रव्य के उदाहरण से विषय को स्पष्ट किया। एक बार पुनः 20वीं गाथा का पाठ करते हैं। रासई रण पर जाओ
उपजई देव पज्जाओ तथ जीवो स एव सवस् भंगुपाया ध्रुवा एवं। चलिए 21वीं गाथा का पाठ करते हैं। उपादपध्वंसा वत्थूणं होन्ति पज्जैरायेण डब्बठियेण ऋचा बोधव्वा सव्वजिडवुत्ता। देखिए यहाँ पे जो उत्पाद व्यय द्रव्य का वर्णन किया था, अब यहाँ पे अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं कि किस अपेक्षा से वस्तु में उत्पाद व्यय कहा जाता है और किस अपेक्षा से वस्तु में द्रव्यपना कहा जाता है। देखिए उपादपद ध्वंसा कि उत्पाद और ध्वंसा अर्थात प्रध्वंस। उत्पाद माने उत्पाद, ध्वंस माने व्यय। तो उपादपद ध्वंसा वत्थूणम होन्ति कि वस्तु में होते हैं, माने उत्पाद और व्यय वस्तु में होते हैं। पज्जय रायेण कि पज्जय अर्थात पर्याय रायेण माने न्याय से, पर्याय की न्याय से वस्तु में उत्पाद और व्यय होते हैं। न्याय का अर्थ यहाँ पे नए माने पर्यायार्थिक नए से वस्तु में उत्पाद और व्यय होते हैं। दवठियेण माने द्रव्य दृष्टि से अर्थात द्रव्य दृष्टि से ऋचा माने वह वस्तु नित्य रहती है। माने द्रव्यार्थिक नए से देखा जाए तो वह वस्तु कैसी रहती है, नित्य रहती है। बोधव्वा अर्थात इस प्रकार जानना चाहिए, सब जड़ बुत्ता क्योंकि यह जिनेन्द्र भगवान द्वारा, सभी जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है। देखिए तो यहाँ पे अपेक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। और पर्यायार्थिक नय से वस्तु में उत्पाद व्यय होता है और द्रव्यार्थिक नय से वस्तु में द्रव्यपना कायम रहता है। तो इस प्रकार एक वस्तु में उत्पाद व्यय और द्रव्य होते हैं। तो जिस समय पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व्यय होते हैं उस समय द्रव्य है या नहीं है, और जिस समय द्रव्यार्थिक नय से द्रव्यपना है तो उस समय पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व्यय है या नहीं है। देखिए ये सिर्फ कथन शैली है कि पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व्यय होते हैं, लेकिन वास्तविक वस्तु स्थिति ऐसी है कि उत्पाद व्यय होते हैं और उसको देखने वाली दृष्टि का नाम पर्यायार्थिक नय है। देखने के कारण उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो रहे हैं, उत्पाद व्यय हो रहे हैं इसलिए वह पर्यायार्थिक नय से देखने में आता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कहने में जरूर ये आता कि पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व्यय है और द्रव्यार्थिक नय से द्रव्यपना है, लेकिन द्रव्यपना है इसलिए द्रव्यार्थिक नय से वह ध्रुवता दिखाई देती है। इसी तरह पर्यायार्थिक नय से जो उत्पाद व्यय कहा जा रहा है तो उत्पाद व्यय है इसलिए पर्यायार्थिक नय से वह उत्पाद व्यय दिखाई देते हैं। दूसरी बात, जिस समय उत्पाद व्यय चल रहे हैं उसी समय द्रव्य भी है। ये तीनों अलग अलग नहीं है, माने उत्पाद व्यय वाली वस्तु अलग है और द्रव्य वाली वस्तु अलग है और फिर दोनों को जोड़ दिया हो एक साथ, ऐसा नहीं है। वस्तु एक ही है, उस एक ही वस्तु में उत्पाद व्यय भी चल रहा है माने परिवर्तन भी चल रहा है, और उसी वस्तु में कोई ऐसी वस्तु है माने जो अपरिवर्तनीय, माने वही वस्तु कैसी है, अपरिवर्तनीय है। वस्तु तीन अलग अलग नहीं है, उत्पाद वाली अलग हो, व्यय वाली अलग हो और द्रव्य वाली अलग हो, तीन वस्तुएं नहीं है, वस्तु एक ही है। एक ही वस्तु में परिवर्तन भी है और उसी वस्तु में अपरिवर्तन भी है। तीन कहोगे तो कहाँ से आई, कैसे जोड़ी? ये तीन अलग अलग वस्तुएं नहीं, ये पूरी प्रक्रिया एक ही वस्तु में घटित होने वाली प्रक्रिया है, अलग अलग वस्तुएं नहीं है। उसी वस्तु में परिवर्तन भी है, उसी वस्तु में उत्पाद, उसी वस्तु में द्रव्य भी है।
जब उसको परिवर्तन के नजरिए से देखते हैं तो हम उसे पर्याय कहते हैं, और जब उसी को अपरिवर्तन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसे ही हम द्रव्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ही मैंने एक व्यक्ति है, तो वह मैंने बहुत बार उदाहरण दिया, एक व्यक्ति है, वह पिता है, पुत्र है कि चाचा है या मामा है। किसकी अपेक्षा पे पहली बात ये है। यदि कहा जाए कि वह पिता, वह जो व्यक्ति है वह पिता भी है और चाचा भी है और मामा भी है, तो ये तीन अलग अलग समय में है या एक समय में है? अपेक्षा लगाना पड़ेगी, अपेक्षा नहीं कि लगा एक ही समय में वही व्यक्ति ये सभी है, मात्र अपेक्षाओं का फेर है। पुत्र की अपेक्षा देखेंगे तो वह पिता दिखाई देगा, पिता की अपेक्षा देखेंगे तो वह पुत्र दिखाई देगा, भाई की अपेक्षा देखेंगे तो भाई दिखाई देगा, भतीजे की अपेक्षा देखेंगे तो चाचा दिखाई देगा। माने एक ही समय में वह व्यक्ति ये सारी नामों को प्राप्त होता है। उसी तरह वस्तु कितनी है? एक ही है, लेकिन जब उसी वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जब परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसे ही पर्याय कहते हैं, जब नित्यता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसे ही द्रव्य नाम कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। वस्तु कितनी है? वस्तु एक ही है। जैसे जीव द्रव्य एक ही है, लेकिन जब पर्यायों की अपेक्षा देखते हैं तब उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब जैसे महावीर भगवान की हम कितने नाम जानते हैं? वही जीव मारीची था, वही पूर्वा भील था, वही शेर भी था, वही अनेक अनेक पर्यायों में गया, कभी त्रियंच में भी गया, सब पर्यायों में गए, तो वो एक ही जीव है। लेकिन जब परिवर्तन के एंगल से देख रहे हैं तो हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इतनी सारी पर्याय हमें दिखाई दे रही है। मारीची दिखाई दे रहा है, पूर्वा भील दिखाई दे रहा है, शेर दिखाई दे रहा है, स्वर्ग की पर्याय दिखाई दे रही है, महावीर भगवान की पर्याय दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम दृष्टि को बदल दें, जब ध्रुवता की दृष्टि करते हैं तो हमें कौन दिखाई दे रहा है? कि सिर्फ जीव ही दिखाई दे रहा है। जब ध्रुवता की दृष्टि कर रहे हैं तो मारीची दिखाई नहीं दे रहा है, तब शेर दिखाई नहीं दे रहा है, तब महावीर भगवान भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहा है? क्यों? जीव दिखाई दे रहा है। कि मारीची की पर्याय में भी जीव ही थे, पूर्वा भील की पर्याय में भी जीव ही थे, शेर की पर्याय में भी जीव ही थे, और वर्तमान में सिद्धालय में भी कौन है? जीव ही है। ये ध्रुवता की दृष्टि है। पर्यायों की दृष्टि करेंगे तो परिवर्तन दिखाई देगा, ध्रुवता की दृष्टि करेंगे तो परिवर्तन दिखाई ही नहीं देगा। तो जहाँ परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है तो वो महावीर भगवान कोई अलग होंगे, और जो मारीची आदि पर्याय दिखाई दे रही है वो महावीर भगवान कोई अलग होंगे? कि अरे ऐसा नहीं है, जीव एक ही है और एक ही जीव की नाना पर्याय है। ये परिवर्तन है, और वही जीव कैसा है? नहीं बदलने वाला है, वही सदा त्रैकाल ध्रुव रहने वाला है। तो वस्तु एक ही है, उस एक ही वस्तु में सदा परिवर्तन भी होते हैं और सदा वस्तु वैसी की वैसी नित्य कायम भी रहती है। और जब ध्यान का प्रकरण चलता है तब मुख्य बात यही समझाई जाती है कि पर्यायों पे से दृष्टि हटा करके ध्रुव स्वभाव पे दृष्टि की जाए। क्यों? क्योंकि पर्याय पे दृष्टि रहेगी तो परिवर्तन दिखाई देंगे, परिवर्तन दिखाई देंगे तो उपयोग स्थिर नहीं हो सकेगा, क्योंकि पर्याय में निरंतर परिवर्तन है, और परिवर्तनों पे दृष्टि रहेगी तो उपयोग में भी निरंतर परिवर्तन होंगे, तो उपयोग स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यायों पे से दृष्टिकोण हटा करके कहाँ पे ध्यान को केंद्रित करना है? एक ध्रुव स्वभाव पे दृष्टि को अपने केंद्रित करना है, क्योंकि ध्रुव स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, और परिवर्तन नहीं है, स्थिर वस्तु है, तो स्थिर वस्तु का उपयोग लगाएंगे तो हमारा जो उपयोग है वो स्थिर रह सकता है। अस्थिर वस्तु पे उपयोग लगाएंगे तो उपयोग भी अस्थिर होगा ही होगा। जैसे आपसे कहा जाए सामने एक बंदर है और बंदर का ध्यान करिए, बंदर पे उपयोग लगाइए, तो आपका उपयोग विचलित होगा ही होगा, क्योंकि बंदर तो उछल कूद करेगा, चंचल है, तो कभी यहाँ जाएगा कभी दूसरी जगह उछल कूद करता ही रहेगा। तो जो आपका उपयोग है वो एक जगह पर स्थिर
नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब जब जिसने ध्यान केंद्र भी है तो किसका ध्यान कराते हैं? जो स्थिर होती है कभी नासिका का ध्यान कराएंगे, कहीं कोई उदर का ध्यान कराए, माने सब अलग अलग प्रकार की चीजें, लेकिन उसमें आप एक कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो ये है कि वो स्थिर वस्तुओं का ध्यान कराया जाता है। फिर चाहे भले ही वो कोई शरीर का अंग पकड़ ले या कुछ भी पकड़ ले, लेकिन जब ध्यान कराया जाता है तो एक स्थिर वस्तु का ध्यान कराया जाता है, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं है। तो वास्तविक ध्यान तो वास्तव में कोई शरीर के अंग आदि का ध्यान करना वो कोई वास्तविक ध्यान नहीं है। वास्तविक ध्यान तो अपने ध्रुव स्वभाव को समझना और उस पर दृष्टि को केंद्रित करना, वह वास्तविक ध्यान है, जिसकी चर्चा अपन बहुत विस्तार में बृहद द्रव संग्रह ग्रंथ में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे उत्पाद व ध्रुव को स्पष्ट किया। देखिए गाथा का अर्थ मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, 21वीं गाथा। वस्तु में उत्पाद और व्यय पर्याय नय से होता है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है ऐसा जानना, श्री सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है। माने पर्यायर्थिक नय से वस्तु में उत्पाद व्यय दिखाई देते हैं, द्रव्य दृष्टि से माने द्रव्यार्थिक नय से वस्तु में ध्रुवता दिखाई देती है। इस प्रकार का जो वस्तु स्वरूप है वह श्री जिनेन्द्र भगवान ने अपनी वाणी में कहा है। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण उत्पाद व्यय ध्रुव के संदर्भ में दिए जाते हैं। जैसे सोने का उदाहरण दिया जाता है, उसके गला करके चूड़ियाँ बना ली, हार बना लिया, और उस सब में जो स्वर्ण है वह ध्रुव रूप से कायम रहता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। पानी है, पानी ठंड में जमा दिया तो वो बर्फ बन जाती है, फिर पिघल गई तो वह अवस्थाएं उसकी बदल रही है। बहुत तेज अधिक गर्म किया तो उबल जाता है, तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन उसमें जो मूल पानी का तत्व है वह वैसा का वैसा ही रहता है। चाहे वह पानी की तरल अवस्था में हो, बर्फ रूप अवस्था में हो या भाप रूप अवस्था में हो, जो पानी का जो मूल तत्व है वह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। विज्ञान भी कहता है कि जो एनर्जी है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, बस अपना रूप बदलती है, अरे अनेक अनेक रूपों को धारण करती है, लेकिन जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होती। तो ये सब उत्पाद व ध्रुव के सिद्धांत को ही स्पष्ट करते हैं। एक उदाहरण अपन ने संजीव जी भाई साहब बहुत जो उनका प्रसिद्ध उदाहरण है कि कोई व्यक्ति मिलता है तो अपन उससे दो वाक्य एक साथ कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो, और फिर तुरंत आगे कहते हैं बहुत बदल गए हो। अरे सालों बाद किसी व्यक्ति से मिले, पुराने मित्र से मिले, तो एक तो ये वाक्य रहता है कि अरे तुम तो वही हो, अरे साथ में पढ़ा करते थे या खेला करते थे, जो कुछ भी करते थे, तो वही हो। लेकिन फिर अगला वाक्य क्या रहता है कि अरे बहुत बदल गए हो। तो प्रश्न ही खड़ा हो कि वही है कि बहुत बदल गया, कि वही है लेकिन वही होते हुए भी बदल गया है। 10 साल बाद मिल रहे हो तो 10 साल में तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो कदाचित पतला था तो मोटा हो गया, बाल थे तो अब बाल कदाचित ना बचे हो, पहले काले बाल थे अब सफेद हो गए हो, दाढ़ी मूछे पहले ना रखता हो अब दाढ़ी मूछे रख ली हो। अरे बहुत सारे परिवर्तन संभव है और होते हैं। तो बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? बदलाव हुआ भी है और बदलाव नहीं भी हुआ है। यदि यही माने कि बदलाव ही हुआ है तो फिर वह वही का वही नहीं हो सकता है, और यदि यही माने कि वही का वही है तो फिर दिखाई कहाँ दे रहा है वही का वही? परिवर्तन तो दिखाई दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन, ये माने वस्तु का स्वभाव है, परिवर्तन भी है और उसमें कायमपना भी है। वस्तु में परिवर्तन भी है और उसमें एक निश्चित द्रव्यपना भी है। वस्तु सदा परिवर्तित भी नहीं है और सदा वस्तु अपरिवर्तनीय भी नहीं है। परिवर्तन के साथ अपरिवर्तन है, अपरिवर्तन के साथ परिवर्तन है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हालांकि जब यदि आपको बचपन में पढ़ाया जाए कि परिवर्तन का विरोधी कौन है, विलोम शब्द क्या है, तो विलोम शब्द यही पढ़ाया जाएगा, अपरिवर्तन। लेकिन वस्तु व्यवस्था में ये एक दूसरे की विलोम नहीं है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। परिवर्तन अपरिवर्तन के बिना नहीं रह सकता है
और अपरिवर्तन परिवर्तन के बिना नहीं रह सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात ये हमें दिखाई देते कि विरोधी है, लेकिन यदि ब्रह्मांड है, वस्तु व्यवस्था सब चल रही है, तो ये दिन रात से ही चल रही है, एक दूसरे के पूरक है। दिन नहीं होगी तो रात भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि दिन हटा दिए जाएं तो फिर रात का रहना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वस्तु बचेगी ही नहीं ना, ये ब्रह्मांड बचेगा ही नहीं। रात नहीं होगी तो दिन का होना भी संभव नहीं है। इसलिए कर रहे हैं आचार्य, मरण का भय मिट जाए, फिर मरता नहीं हूँ, जन्म होता है। तो ये वास्तव में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों एक दूसरे के विरोधी दिखाई दे रहे हैं। उत्पाद व्यय का विरोधी है, व्यय उत्पाद का विरोधी है, और द्रव्य दोनों का ही विरोधी दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में दोनों, ये तीनों आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, सहयोगी है। उत्पाद के बिना व्यय नहीं हो सकता है, व्यय के बिना उत्पाद नहीं हो सकता है, और उत्पाद व्यय बिना द्रव्य के नहीं हो सकते हैं। द्रव्य को हटा दे तो उत्पाद व्यय होगा किसका? और यदि उत्पाद व्यय हटा दे वो वस्तु रहेगी कैसे, उसमें परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि वस्तु तो कूटस्थ हो जाएगी, और यदि कूटस्थ हो गई तो फिर वो अगले समय में जाएगी कैसे? और समय तो परिवर्तित होने वाला है, तो वस्तु का तो नाश हो जाएगा। हमारी द्रव्यता उत्पाद व्यय के बिना टिक ही नहीं सकती है, और उत्पाद व्यय बिना द्रव्य के नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार ये उत्पाद व्यय का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, हमारे संपूर्ण जिनागम का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। और इसी उत्पाद व्यय द्रव्य से जितने वस्तु स्वातंत्र है, अकर्तावाद है, ये सब ये उत्पाद व्यय द्रव्य से ही निकलते हैं। यदि जिनागम के इन सिद्धांतों को समझना है, निमित्त उपादान का प्रकरण है, वस्तु स्वातंत्र का प्रकरण है, क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण है, माने ये सारे जो सिद्धांत जिनागम के हैं, उन सबके उत्पत्ति स्थल ये उत्पाद व्यय द्रव्य का ही सिद्धांत है। यदि ये उत्पाद व्यय द्रव्य का सिद्धांत समझ में नहीं आया तो वे सारे जो सिद्धांत है, वस्तु स्वातंत्र आदि जो वस्तु व्यवस्था है, वो भी समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ जो अध्यात्म का मुख्य प्रकरण है, वेद विज्ञान, वो भी बिना उत्पाद व्यय के प्रकरण को समझे बिना संभव नहीं है। तो अभी थोड़ी सी चर्चा और अपन अगली कक्षा में भी उत्पाद व्यय संबंधी करने वाले। अभी तो हमने सिर्फ उत्पाद व्यय द्रव्य को समझा कि उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं। अब जिनागम में इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है और अपने जीवन में इसका किस प्रकार से प्रयोग करना, इस सारी चर्चा अपन अगली उसमें करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप आनंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 109, पेज नंबर 99, स्तुति नंबर 109। परम उपकारी जिनवानी, उपकारी जिनवानी, सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्वाह अंतर में परम आनंद छाया है। कल्पों में बीज दुख के रहा होता, ज्ञान आनंद में अमृत धर्म माता पिलाया है। भ्रांति मिली शांति, तत्व एकांत में पाया, सार गीत राग पाकर शीश सभी ने नवाया है।
ज्ञानवाणी के ज्ञान से सूझे लोका